साउंड और दोस्तों एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। दोस्तों प्योर क्योर फाउंडेशन जो एक सामाजिक संस्था है जो उन व्यक्तियों के लिए काम करती है जो नशा करते हैं। और नशा जो किसी भी एक व्यक्ति को, एक परिवार को, एक समाज को, एक राष्ट्र को, एक दीन को, एक धर्म को, एक संविधान को बर्बाद कर सकता है। जो आदमी लोग नशा करते हैं ना अपने दीन को मानते, ना धर्म को मानते, ना ही वो अपने संविधान को मानते, और वो अपना जीवन अपने तरीके से ही जीना शुरू कर देते हैं। और जितने भी लोग नशा करते हैं ये बार बार नशा छोड़ते हैं और बार बार, असल में ये इतनी मोहब्बत करते हैं नशे के साथ, इनको लगता है कि माँ छोड़ दूंगा, बीवी छोड़ दूंगा, इज्जत छोड़ दूंगा, जिंदगी छोड़ दूंगा, लेकिन सचकारा में जुट कर बताइए बात। और रह के कभी आप नशे को कम कर लेते हो, क्या कर लेते हो, कभी बदल लेते हो, कभी मतलब अब मैं स्मैक नहीं, अब मैं अब मैं गांजा लगाऊंगा, अब मैं बियर पिया करूंगा। आप नशा भी बदल सकते हैं और नशे की क्वांटिटी भी बदल सकते हैं। अब मैं घर में बैठ के 4 पैक लगाया करूंगा। अरे भाई साहब, मतलब अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, बियर पिया करूंगा। अब मैं घर में बैठ के पिया करूंगा। अब मैं शाम को काम से आने के बाद, अब मैं शराब नहीं, अब मैं गांजा ले लूंगा। गांजा ठीक है, बदबू नहीं आती। मतलब यार आदमी दिमाग चलाता रहता है। मतलब उस इंसान को जिसको शुगर है वो क्या कर रहा है, नहीं अब मैं बर्फी नहीं खाऊंगा, अब मैं रसगुल्ला खाऊंगा। अरे भाई साहब, अब मैं रसगुल्ला नहीं जलेबी खाऊंगा, अब जलेबी नहीं इमरती खाऊंगा, अब इमरती नहीं कलाकंद खाऊंगा। अरे भाई साहब, आप छोड़ क्या रहे हो, कुछ भी नहीं छोड़ रहे आप। मतलब एक नशेबाज इतना दिमाग चलाता है, इतना दिमाग चलाता है कि भाई साहब आप सदा के लिए इस दुनिया में नहीं आए, सदा के लिए सच कर। आधे से ज्यादा जीवन या पता नहीं कितना जीवन, पता नहीं, क्या पता कोई यहां से जाने के बाद जिंदा रहेगा भी या हो सकता पूरा ही जी लिया हमने। तो भाई साहब आप तो ऐसे रह रहे कि जैसे दुनिया में आप सदा के लिए, मतलब कष्टों में जी रहे हैं आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं या कष्टों में जीवन जी रहे हैं? कष्ट वाला किसी ने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? इसके जिम्मेदार हम हैं। यहां से जिम्मेदारी सुनिश्चित करके जाएं, निश्चित करके जाएं कि दोष किसी का नहीं है। आपके घर वालों ने तो आपको इसलिए यहाँ पर भेज दिया, उनको लगा कि यार खूंटा भी गया, रस्सी भी गई, चारा भी गया, बाल्टी भी गई, दूध भी गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी, हमारे लड़के की इज्जत मान मर्यादा, काम धंधा, फ्यूचर, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, नौकरी तो सब कहीं ऐसा हो ये भी। हाँ भाई साहब डर गए वो। और उन्होंने कहा ये खुद की अपनी इसने आत्म शांति भंग कर रखी और इसने हमारी भी कर रखी। और हमारा आज का जीएफटी ये कहता है कि अगर जीवन में नशा है और आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको कार्यक्रम का सहारा लेना पड़ेगा। जो लोग कार्यक्रम का सहारा ले लेंगे तो भाई साहब फायदे में रहेंगे, और नहीं तो आपके फेफड़े, गुर्दे, लीवर, हार्ट और दिमाग टाटा बाय बाय कहने वाला है। क्या कहने वाला है? भाई साहब बाय बाय तुम्हें बहुत देर हो गई, तुम बाजी नहीं आ रहे, दारू पीऊंगा जरूर, चाहे यही तो कह रहे हैं यार आप। हाँ जी बताओ। अच्छा डर भी लगता है नशे वाले को कई बार ना, डर लगता है यार मैं मर ना जाऊं, भाई मेरा लीवर फेफड़ा गुर्दा टूट के गिर ना जाए, तो छोड़ देता है। क्या करता है? 3 महीने तक, फिर इसको लगता है कुछ आराम, हाँ नहीं ठीक है, अब थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू, शाना है ना, चला गया। अब देखिए इतनी मोहब्बत है उसे नशे से। पिछली बार इसलिए छोड़ा था कि तंग आ गया था, और शुरू किस लिए किया है? फिर वही मजा लेना चाहता है। और भाई साहब उसने अगर शुरू किया तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि उसको रोक के दिखा दे।
फिर तो और सारे बोलो और आने दो। अरे भाई साहब, जो 3 महीने से रुका बैठा था, सारी कसर अब निकालेगा वो। भरा बैठा था भाई साहब, वो तो नशा थोड़ी छोड़ा था, रेस्ट दे रहा था घर वालों को और फेफड़े गुर्दों को कि शांत हो जाओ थोड़े दिन। जैसे सब चीजें शांत हुई, थोड़े पैसे वैसे तरक्की तारीफ होने लगी आपकी घर में, वैसे ही हम जिएंगे और मरेंगे। तुम इधर ही देखते रहो भाई साहब, छोड़ दो दुनिया। जितना दिमाग चलाओगे परेशान रहोगे, बता दिया दोस्त मैंने। फोकस रखो, हम जिएंगे और मरेंगे। ऐ शराब, दिल दिया है, देखो दिल तो दे चुके हो आप, दिल तो जब भी तो रोज उसके मिलते हैं, दिल ना दिया होता तो मिलते क्यों। और भाई साहब दिल तो दे दिया धीरज तुमने, ऐसा ना जहान भी दिल प्रोग्राम ऐसे लग रहा, कह दो मेरा नाम है नूरा, इतनी तेज बोलो घर तक आवाज जाए। मेरा नाम है नूरा, काम बढ़ाऊंगा पूरा। मतलब लीवर, फेफड़े, गुर्दे, हार्ट, दिमाग, जब तक ये सब खत्म 2-4 बीमारियां मुझे, मैं तड़प तड़प के हॉस्पिटल, मेरा मकान दुकान बिक ना जाए। ओ भाई साहब, फिर कह रहे हो मेरे में दिमाग बहुत है, क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं दोस्तों। ये नौबत आ जाएगी, कईयों की आ गई है और कईयों की, ईश्वर ना करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन दोस्तों ऐसी हरकतें रहेंगी तो कोई कहाँ रोकेगा आपको। ये तो सेंटर में तो आप कुछ दिनों के लिए भाई साहब, 2-4-5 महीने, ज्यादा से ज्यादा ना, पहले आप यहाँ थे ना बाद में कभी रहेंगे यहाँ पर। एक सबक के लिए आए, एक शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए आए। नशे की एजुकेशन बहुत जरूरी है, और हमारा यूनाइटेड नेशन ये कहता है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। क्या कहता है? अगर सही जानकारियां होंगी तो हम अपनी देखभाल सही तरीके से, काउंसलर यही करता है आपको भाई साहब निकाल के लाना चाहता है वो, कि यार इस दलदल से, इस जंजाल से निकल के बाहर आओ। अगर मैं आ सकता हूं तो आप भी, लेकिन बस आप ना किसी की बात ना मानते हो ना सुनते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, नशा लगा था महफिल में और छूटेगा भी। नशा लगा था नशेड़ियों की महफिल में, जो लोग नशा करते थे उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना शुरू कर दिया था हमने, और इसलिए हम नशे के आदी, हम भी, हमें पसंद आए वो लोग, हमें उनका पीना खाना, हमें जुआ खेलना, हमें जीबी रोड जाना, और हम भी इसी में लग गए। लड़की भी चाहिए, जुआ भी चाहिए और नशा भी चाहिए। सच कह रहा हूं, जुड़ रहा हूं भाई साहब, सच बात में ताली नहीं बजा रही। और इसने हमें कहीं का बहुत बड़ी कीमत चुकाई है भाई साहब हमने। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग अंधे होते हैं तो उसे अपना ग्रुप पकड़ना होता है। नशा लगा था महफिल में, छूटेगा भी। जैसे कोई आदमी ब्लाइंड हो गया है तो उसे कौन से ग्रुप में रहना पड़ेगा? उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा, मकसद ये है। उसके जैसे लोग होंगे तो उसको आसानी रहेगी जीवन जीने में। ऐसे कोई आदमी अगर बुढ़ा हो गया 70-75 साल का, तो भाई साहब वो 20 साल के ग्रुप में नहीं घूमेगा लोगों में, वो घूमेगा अपने जैसे पार्कों में बैठेगा जाके, ताकि उसका जीवन अच्छे से, ताकि वो अच्छे से उनसे बातचीत, दिल की बातें। अगर कोई आदमी HIV हो गया तो वो कौन सा ग्रुप पकड़ेगा? कोई आदमी किन्नर है, वो कहाँ रहेगा? क्योंकि उसका जीवन वहीं खुशहाल चलेगा, बढ़िया चलेगा। और कोई आदमी अगर एडिक्ट बन गया, नशेबाज बन गया, और हर वो व्यक्ति एडिक्ट है जो सेंटर तक आ गया है, उसे भी अपने जैसा रिकवरी ग्रुप ढूंढना पड़ेगा, अपना वैसा ही एक उस्ताद बनाना। नहीं तो भाई साहब नशा मुक्त रहना पॉसिबल नहीं है। झूठ बोलते रहोगे अपने आप से और दुनिया से, ठीक हूँ, पॉसिबल है ही नहीं भाई साहब। अकेले रह के नशा छोड़ के रखना पॉसिबल, ऐसा दोस्तों साबित हो चुका है। बहुत दूर खड़े हो तुम, बहुत मुश्किल नहीं, असंभव है। नशा नहीं छोड़ा जा सकता। नशा छूटेगा महफिल में, लगा था महफिल में, छूटेगा भी।
सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा हूं दोस्तों? तो याद रखें कि अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, वो ताली नहीं बजा रहा पीछे वाला। और दोस्तों, अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो प्रोग्राम